दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश सिंह और अभी भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य यहाँ बताने के लिए ये था कि 70 वर्षीय एक महिला का यहाँ एंजियोप्लास्टी की गई थी। लेकिन इसका मूल उद्देश्य ये था कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इम्पेला नामक की एक डिवाइस को उस महिला में इम्प्लांट किया गया था। और मैं आपको बता दूं, इम्पेला डिवाइस जो है आर्टिफिशियल हार्ट के रूप में काम करता है। और यहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान इम्पेला जो डिवाइस है वो हार्ट के रूप में ही काम करता है। इन सारी जानकारी देने के लिए यहाँ के डॉक्टरों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग ईस्ट इंडिया जो यूजुअली नॉट सो इकोनॉमिकली डेवलप, सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप माने जाते हैं, यहाँ भी हमने वो काम किया है जो कि पूरे इंडिया में ही हार्डली 20-25 हुआ है, इवन तो वर्ल्ड में काफ़ी होता रहा है। इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हमारे कार्डियोलॉजी टीम के तीनों कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व थे, डॉक्टर धनंजय, डॉक्टर रोहित एंड डॉक्टर दीपक कुमार। ये हमारे 3 कार्डियोलॉजी डीएम कंसल्टेंट्स हैं। ये तीनों ही इन्वॉल्व थे इस पेशेंट के केयर में। अभी किसी कारणवश डॉक्टर धनंजय और डॉक्टर दीपक यहाँ इस प्रेस ब्रीफिंग में नहीं आ पा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर रोहित बैठे हैं। यहाँ से आगे उस पेशेंट रिलेटेड जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आप बाद में उनसे भी मिल सकेंगे। क्या था, कैसे था, ये सारी डिटेल्स आपको डॉक्टर रोहित बात बताएंगे। करने वाले हैं इम्पेला यानी कृत्रिम हार्ट। इससे पहले कि हम लोग उस बारे में बात करें, हमारे ये जो पेशेंट हैं ये आए थे हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक का मतलब ही होता है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज। हार्ट की नसें जो होती है, 3 मुख्य नसें होती है, अगर उनमें ब्लॉकेजेस बन जाए, हार्ट की नसें नदियां समान है, वो खून पहुंचाती है हार्ट में, क्योंकि हार्ट एक ऐसा पंप है जो जीवन भर काम करता है। अगर उसे अच्छे मात्रा में खून नहीं मिलेगा तो खून के द्वारा ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी और हार्ट कमजोर पड़ सकता है। हमारे जो पेशेंट हार्ट अटैक लेके आए थे, जब इनका एंजियोग्राफी हुआ, जब पेशेंट हार्ट अटैक लेके आता है तो एंजियोग्राफी किया जाता है, क्योंकि उन्हीं नसों में बीमारी खोजी जाती है। जब इनका एंजियोग्राफी हुआ तो उसमें हार्ट की तीनों नसों में अच्छी खासी ब्लॉकेज पाई गई। इमरजेंसी सिचुएशन में एक नस की एंजियोप्लास्टी की गई, बट बाकी 2 नसों की जो जटिलता थी ब्लॉकेजेस की, वो इतनी ज्यादा थी कि हमारे पेशेंट पहले एंजियोप्लास्टी के बाद भी उन्हें कई तरह की इंजेक्शंस बीपी बढ़ाने के लिए, कई तरह की दवाएं बीपी को मेंटेन करने के लिए, कई तरह की दवाएं हार्ट और लंग्स को क्लियर रखने की और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। और इन सब के बावजूद, हमारे सारे कोशिशों के बावजूद पेशेंट को इन इंजेक्शंस की जरूरत पड़ रही थी और कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा था अच्छे से, जिस वजह से इन सारे एक्सटर्नल असिस्टेंसेस की जरूरत पड़ रही थी। ऐसे सिचुएशन में डिसीजन ये लिया गया कि भाई बाकी दोनों नसों का भी एंजियोप्लास्टी करना होगा। हार्ट को जब तक पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिलेगी, ब्लॉकेजेस रह जाएंगी, पेशेंट में सुधार नहीं आएगा। दिक्कत की बात ये होती है कि जब पेशेंट इतने कमजोर होते हैं, और आप देख ही सकते हैं पेशेंट काफी उम्रदराज महिला है, वैसी स्थिति में जब एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन होता है, उस दौरान हार्ट के सडनली कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा, या फिर, और ये कोई खतरा अलग से ऐसा नहीं होता है जो कि डॉक्टर्स के द्वारा पैदा किया जाता है। जिस तरह से गाड़ी चलाने पे रोड पे एक्सीडेंट का खतरा होता है, उसी तरह हर प्रोसीजर का एक इंट्रिंसिक, इनहेरेंट अंदरूनी खतरा होता है। और चूंकि हमारे पेशेंट काफी उम्रदराज थे, तो वैसे स्थिति में हम लोग काफी असमंजस में थे कि एंजियोप्लास्टी करे भी तो कैसे, इस पार भी रिस्क है, उस पार भी रिस्क है। यहीं पे रोल आता है इम्पेला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हार्ट एक मोटर है, पंप है, वो क्या करता है, खून पंप करता है। अगर एंजियोप्लास्टी के दौरान कुछ समय के लिए हार्ट के फंक्शन में, हार्ट की पंपिंग पावर अगर क्षीण होती है, कम होती है, वैसे स्थिति में बीपी का फॉल होके मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होकर कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे समय में अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जो कुछ समय के लिए हार्ट का काम कर दे, यानी कि खून को पंप कर दे, तो फिर हमारा काम शायद आसान हो जाएगा और पेशेंट के लिए वो कहीं ना कहीं ज्यादा सेफ हो जाएगा, उसके बचने की संभावना और बढ़ जाएगी।
इसी कृत्रिम पंप का नाम इम्पेला होता है। इम्पेला एक पतली सी, आप समझें तो एक पेन की जैसी पतली सी एक चीज होती है, जिसे जान के रास्ते जो मेन नस होती है, जो हार्ट तक कंटिन्यूअस होती है, जान के रास्ते उसे ले जाया जाता है हार्ट के पास, और हार्ट के अंदर आधा रखा जाता है और आधा हिस्सा उसका हार्ट के बाहर मुख्य धमनी यानी एओर्टा में रहता है। जिस दौरान एंजियोप्लास्टी होता है और हार्ट कमजोर पड़ता है, क्योंकि आप जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो वहां पे बैलून के द्वारा कचरा हटाते हैं। इस दौरान जब बैलून फुला के जब कचरा हटाया जाता है तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कुछ समय के लिए रुक जाती है। इस दौरान जब हार्ट कमजोर पड़ता है तो खून का जो संचार है वो इस इम्पेला पंप के द्वारा होता है। इस पंप के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो हार्ट के अंदर जाता है और एक हिस्सा हार्ट के बाहर रहता है। एक हिस्सा जो है हार्ट के अंदर से ब्लड खींचता है और दूसरा हिस्सा बाहर पंप करता है फोर्स के साथ, जिससे कि पूरे शरीर में खून का प्रवाह बना रहता है, बीपी मेंटेन रहता है, और ना सिर्फ पूरे शरीर बल्कि हार्ट को भी खून मिलता रहता है। इसमें कोई चीर फाड़ नहीं लगती, इसमें कोई अलग से कोई चीरा या छाती चीरने की जरूरत नहीं पड़ती। जान के रास्ते एक छोटे से चीरे से, छोटे से इंजेक्शन के द्वारा इसको घुसाया जाता है। हमने इन पेशेंट के लिए वही प्लान आउट किया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ये मेंशन करना चाहूंगा कि इसमें पूरे कार्डियोलॉजी टीम, माई सेल्फ, डॉक्टर रोहित कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार जो हमारे कार्डियक सर्जन हैं, इन हम तीनों का भी योगदान था। बट अगर सबसे मुख्य योगदान किसी का था, और वो इसलिए क्योंकि पेशेंट डॉक्टर उन्हीं के अंदर भर्ती हुई थी और पहले चरण से ही उन्होंने, हालांकि हमारे साथ कंसल्ट करते हुए आगे बढ़े, बट पहले चरण से ही उन्होंने सबसे ज्यादा एफर्ट लगाया, और वो है डॉक्टर धनंजय कुमार जो अभी यहाँ पर नहीं है, बट इसमें उनका ही बहुत बड़ा काबिल तारीफ योगदान रहेगा। इससे पहले कि मैं आगे बोलूं, क्योंकि इम्पेला एक ऐसी मशीन होती है जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए उतनी भी पुरानी नहीं हुई, और कृत्रिम हार्ट जैसा एक मूल्यवान अमूल्य ऑर्गन को आप किसी भी चीज से अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि उसका दाम तो बहुत ही होगा, और कहीं ना कहीं ये इसका दाम इतना ज्यादा था कि इसमें काफी अड़चने आने की संभावना थी। पेशेंट जो है सीसीएल को बिलोंग करते हैं, सरकारी जो सीजीएचएस हेल्थ शेड्यूल है उसके लाभार्थी हैं। वैसे स्थिति में डॉक्टर धनंजय सीसीएल के ऑफिस तक गए, उन्हें वहां पे जो डॉक्टर्स थे उन्हें जटिलता समझाई, तब जाके उन्होंने इतने महंगे इम्पेला डिवाइस जिसका कॉस्ट आप आसपास समझिए तो 22 लाख के आसपास है, 22 लाख रुपए, उसकी अप्रूवल सरकारी स्कीम के तहत सीसीएल ने दी। जैसे ही ये अप्रूवल मिली हमने तुरंत इम्पेला प्रोक्योर किया। इम्पेला जनरली झारखंड या बिहार में नहीं रहता है, जो कंपनी इसे बनाती है वो बाहर है, पुणे मुंबई ऐसे जगहों पर है। हमने उन्हें कांटेक्ट किया। अच्छी बात ये रही कि उन्होंने भी तत्परता दिखाई, एक दिन के नोटिस में वो चले आए, और जब चले आए तब हमने पेशेंट को वापस से लिया एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी जो होता है वो भी जान में नस में इंजेक्शन डाल के ही होता है। तो दो जांघें हैं। सबसे पहले एंजियोप्लास्टी के पहले हमने इम्पेला डिवाइस एक जांघ से डाला, बिकॉज वी न्यू कि एंजियोप्लास्टी के दरमियान पेशेंट की बीपी और हार्ट की क्षमता कम हो सकती है। तो हमने सबसे पहले इम्पेला डाला। इम्पेला एक ऐसा बैकअप सपोर्ट है जो कुछ समय हार्ट का काम कर देगा। देन जब हमने ये बैकअप सपोर्ट रेडी कर लिया तब हमने एंजियोप्लास्टी स्टार्ट किया दूसरे जांघ से। काफी समय चला एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी के दौरान इम्पेला में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कितना हद तक इम्पेला काम कर रहा है और कितना हद तक खुद का हार्ट काम कर रहा है। एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन पेशेंट का हार्ट काफी देर तक कमजोर पड़ा रहा, जहां भी अगर इम्पेला नहीं होता तो शायद पेशेंट की जान नहीं बच सकती। इम्पेला ने अपना काम दिखाया। वी वर एबल टू ओपन ऑल द ब्लॉकेजेस। एक बार जब ब्लॉकेजेस खुले, हार्ट को पर्याप्त मात्रा में खून मिलना चालू हुआ, तो हार्ट खुद ब खुद ताकत उसे मिलने लगी। धीरे धीरे हार्ट की फंक्शन इंप्रूव होने लगी, बीपी इंप्रूव होने लगा। हमने इंजेक्शंस, जो भी दवाइयां बाहर से चल रही थी उनको विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बावजूद हार्ट की पंपिंग, हार्ट की ताकत और बीपी मेंटेन रहा। पेशेंट को भी धीरे धीरे करके आराम हुआ। और इसीलिए ये जो इम्पेला है, ना सिर्फ इसलिए कि पेशेंट की जान बचाई, बल्कि इसलिए भी कि ये बहुत ही कीमती सामान है आज के डेट में। एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो अड़चने आ सकती थी उसके लिए हमने डायरेक्ट जहां से हमें ये अप्रूवल मिलता उनको जटिलता समझाई। अगर हमने वो काम नहीं किया होता तो शायद इतना महंगा सामान नहीं मिलता, क्योंकि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, खासकर झारखंड और बिहार में
इन सब चीजों को लेके एक थोड़ा आप इसे अज्ञानता बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या लोगों को लगता है कि बड़ी चिकित्सा जो है बड़ी जगहों पे ही हो सकती है। इस वजह से कई बार इन जरूरी चीजों का भी अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाता है। इस केस में हमें मिला, हमने किया। इम्पेला कृत्रिम हार्ट है, इसकी भी अपनी जटिलता है। इसकी जटिलता को समझते हुए ड्यूरिंग द ऑपरेशन पूरी कार्डियोलॉजी टीम वहां पर थी। इम्पेला के जो टेक्नीशियंस होते हैं, सीनियर टेक्नीशियंस वो थे, और सभी लोगों के योगदान से पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो पाई बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी ऑपरेशन के दरमियान हो सकने वाले कॉम्प्लिकेशंस के। और पेशेंट आज आपके सामने है। उन्होंने धीरे धीरे ही सही, इतने बड़े बीमारी के बाद रिकवरी कभी एक दिन में नहीं होती है, बट धीरे धीरे ही सही एंजियोप्लास्टी के सफलपूर्वक हो जाने के बाद रिकवरी की है और आज आपके सामने बैठे हैं। और इसका कई हद तक योगदान इम्पेला को ही जाता है, वरना शायद इनका ऑपरेशन एंजियोप्लास्टी विदाउट इम्पेला एक जुए की तरह हो जाता। बट हमने वो काम नहीं किया। वी मेड श्योर कि जो अमेरिकन एंड यूरोपियन गाइडलाइंस जो बोलती हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो एडवाइस किया जाता है, उसको हमने फॉलो किया, इम्पेला का प्रयोग किया और हमने सफलतापूर्वक पेशेंट को ठीक किया। नमस्ते सब लोग को। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। अच्छा, खा पी रही है? हाँ, चलने में थोड़ा सा कमजोरी लगता है, अब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको धन्यवाद कर रहे हैं डॉक्टर लोग के एकदम। ठीक कर दिया? हाँ, बहुत एकदम धन्यवाद कर रहे हैं सब डॉक्टर लोग को। हमार माने वो लोग बेटा है, बेटा सर बेटा है। इस अस्पताल में आपका सेवा हुआ ठीक से? बहुत सेवा हुआ, बहुत सर, बहुत सर, बहुत माँ जी सब लोग बोलता था, सब लोग माँ जी। 100 साल जिए आप। बहुत खुश, बहुत खुश, सब डॉक्टर लोग से बहुत खुश।